सर हम लोग जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, तो ये इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए? देखिए, आर्बिट्रेशन क्लॉज एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल जो है मैकेनिज्म है, जिसमें कि विदाउट गोइंग इनटू द कोर्ट्स आप जो है अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करा सकते हैं। यानी कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप एक पार्टीज के बीच में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है, या कि यानी उन्होंने डिसाइड करा है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट राइजेस द सेम शैल बी एडजुडिकेटेड बाय वर्च्यू ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी प्री एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के बीच में, कोई भी अगर डिस्प्यूट होगी तो हम आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कराएंगे। ये क्लॉज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो ये सेव करता है आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, यानी कि कोर्ट जाने से आप बचेंगे। आप क्या कर सकते हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है जिसको उस फील्ड में जो है थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो सबसे पहला फायदा यह है कि आप खुद ही डेजिग्नेट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को जिसको उस फील्ड में जानकारी हो, यानी कोई रिटायर्ड जजेस हो, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हो, या उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट हो, उसको आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। और दोनों पार्टी सेम आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, यानी या अगर डिसएग्रीमेंट है तो 3 बेंच ऑफ आर्बिट्रेशन या उससे ज्यादा भी अपॉइंट करे जा सकते हैं। अपॉइंट करने के बाद एक बार आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए तो आप अपना केस जो उनके सामने रख के और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से, यानी कि फॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, क्लेम फाइल होगा, उसके बाद काउंटर क्लेम फाइल होगा, रिप्लाई रिजॉइंडर होगा और एविडेंसेस होंगे, और पूरा प्रोसेस जो है कोर्ट की तरह ही चला के बट इन अ कन्वीनियंट मैनर एंड इन इफेक्टिव मैनर आप जो है अपने मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसका दूसरा फायदा ये कि फास्ट एंड इफेक्टिव है, कि जल्दी होता है, इफेक्टिव है, लेस एक्सपेंसिव है, कम उसकी कोर्ट फीस और एक्सपेंस आता है। तीसरा फायदा ये रिकॉग्नाइजेबल वर्ल्ड जो है रिकॉग्निशन, यानी ग्लोबल रिकॉग्निशन ज्यादा है एज कंपेयर टू नेशनल कोर्ट्स। ये भी माना गया है कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है दैट इज मोर रिकॉग्नाइजेबल इन ग्लोबल एज कंपेयर टू द नेशनल कोर्ट्स। चौथा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आर्बिट्रेशन जो है टाइम बाउंड मैनर अप कर दिया गया है, जिस यानी कि कोर्ट तो कई सालों साल चलते हैं, आर्बिट्रेशन आप जल्दी भी खत्म करा सकते हैं। फिर एक आता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, इसमें आपके ट्रेड सीक्रेट या जो भी कोई डिस्प्यूट है सारी ओपन कोर्ट देखेगी, बट इसमें क्या है, केवल आर्बिट्रेटर और दोनों पार्टी प्रेजेंट होकर भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए जो है आप केस को चला सकते हैं। फिर एक आता है कि आर्बिट्रेशन इज मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज, यानी कि अगर एक बार अवार्ड हो गया तो बहुत ही उसका लिमिटेड स्कोप होता है उसको चैलेंज करने का। कोई एरर इन जजमेंट है या कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ एडजुडिकेट नहीं हुआ है, या फिर जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें कोई रेमेडी रह गई है, तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है। यानी आप प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटी बताइए, फैक्चुअल इन्फॉर्मिटी के लिए जो है जनरली आर्बिट्रेशन जो है अवार्ड चैलेंज नहीं होते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया जो है वो चीप एंड इफेक्टिव है, और खुद ही अपना जो है आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, यानी पार्टी जो आदमी चाहे खुद ही अपना मनपसंद आर्बिट्रेटर कर सकते हैं। तो दैट गिव्स यू इमेंस रेमेडी। और जनरली जो है ये हमने देखा गया है कि जिस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है उसमें पार्टीज के बीच में जो है डिस्प्यूट नहीं होता, और होता भी है तो उसके लिए जो है एक इफेक्टिव रेमेडी आर्बिट्रेशन अवेलेबल है। तो जनरली कोशिश करिए कि किसी भी एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज करिए ताकि लथार्जिक और लॉन्ग लिटिगेशन से जो है आप बच सकें। थैंक यू।